ट्रेन में सफ़र करते वक्त अगर आप ये 7 छोटी छोटी गलतियां करते हो तो टिकट होने के बाद भी आपके ऊपर 500 रुपये से 5000 रुपये तक का फाइन लग सकता है। और सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि 90% पैसेंजर्स को इन रूल्स के बारे में पता ही नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि इन 7 रूल्स के बारे में आपको ना पता होने की वजह से आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़े तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भारत और मैं इंडियन रेलवे में रिजर्वेशन ऑफिस में कार्यरत हूं। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे के 7 ऐसे रूल्स जो अगर आपने तोड़ दिए तो आपको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है और आपके ऊपर फाइन जरूर लगेगा। रूल नंबर 1, जनरल टिकट लेकर स्लीपर या एसी के कोच में चढ़ना। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं जनरल टिकट लेकर स्लीपर या एसी के कोच में थोड़ी देर के लिए बैठ जाता हूँ, लेकिन दोस्तों जनरल टिकट सिर्फ अनरिजर्व्ड कोच के लिए होता है। उसमें आप एसी या स्लीपर के किसी भी कोच में बैठकर ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर आप जनरल की टिकट लेकर स्लीपर या एसी के कोच में ट्रैवल करते हैं तो आपसे 250 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का जुर्माना और जो एक्चुअल फेयर होगा उस कोच का आपको वो पूरा का पूरा भरना पड़ेगा दोस्तों। और ऐसे केसेस में टीटी आपको नेक्स्ट स्टेशन पर उतार भी सकता है। रूल नंबर 2, वेटिंग की टिकट लेकर स्लीपर या एसी के किसी कोच में ट्रैवल करना। रूल नंबर 2 बहुत कॉमन है। इनफैक्ट लोगों को लगता है कि वेटिंग टिकट भी कंफर्म टिकट की तरह ही वैलिड है, परंतु दोस्तों ऐसा नहीं है। वेटिंग टिकट की वैलिडिटी कंफर्म टिकट की तरह नहीं होती है। रेलवे के रूल्स के अकॉर्डिंग आप वेटिंग की टिकट लेकर स्लीपर या एसी के किसी भी कोच में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी वेटिंग लिस्ट रह जाती है तो ये आपका फर्ज है कि आप उसको सबसे पहले कैंसिल करवाएं। आप उसको लेकर कोच में नहीं चढ़ सकते दोस्तों। वेटिंग टिकट सिर्फ जनरल कोच के लिए ही वैलिड होती है। आप जनरल कोच में ट्रैवल कर सकते हैं वेटिंग टिकट लेकर। अगर आपकी वेटिंग नंबर 1 ही क्यों ना हो, तो अगर वो कन्फर्म नहीं हो पाती तो आपको उसको कैंसिल करवाना पड़ता है। आप उसे लेकर कोच में ट्रैवल नहीं कर सकते। रूल नंबर 3, अपनी टिकट किसी और को देना या बेचना। रूल नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है बट लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। ट्रेन टिकट आप अपने आप ही किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते दोस्तों। अगर आपका टिकट कंफर्म है और आप अपनी कंफर्म टिकट किसी और को देते हो या बेचते हो या आपकी टिकट के ऊपर कोई और ट्रैवल करता है तो टीटी उस टिकट को कैंसिल कर सकता है और जो व्यक्ति आपका टिकट लेकर ट्रैवल कर रहा है वह विदाउट टिकट माना जाएगा और उसके ऊपर फाइन भी लग सकता है। टिकट ट्रांसफ़र केवल ब्लड रिलेशन में होता है, जैसे पेरेंट्स और बच्चों के बीच और हस्बैंड और वाइफ के बीच। पेरेंट्स, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, ये लोग अपनी टिकट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। रूल नंबर 4 है बिना किसी रीज़न के इमरजेंसी चेन को पुल करना। रूल नंबर 4 थोड़ा सीरियस है दोस्तों। इमरजेंसी चेन पुल सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए होता है। आप लेट हो गए, स्टेशन छूट गया या आपका कोई सामान पीछे रह गया, इन केसेस में आप इमरजेंसी चेन को पुल नहीं कर सकते दोस्तों। यह एक कानूनी ऑफेंस माना जाएगा। बिना वजह चेन पुल करने पर आपको 1000 रुपये तक का फाइन और 1 साल तक की जेल भी हो सकती है दोस्तों। रूल नंबर 5 है ट्रेन के गेट पर लटक कर सफ़र करना। दोस्तों वैसे तो इंसान को खुद ही अपनी फिक्र होनी चाहिए। ट्रेन के गेट पर बैठकर सफ़र करना बहुत ही डेंजरस हो सकता है और रेलवे एक्ट के अकॉर्डिंग यह एक इलीगल एक्ट है। ऐसा करने पर आपके ऊपर रेलवे एक्ट के अकॉर्डिंग 500 रुपये तक का फाइन लग सकता है। और आजकल ट्रेन में CCTV कैमरा भी लगे होते हैं जिनकी मदद से इस कानून का उल्लंघन करने वालों को आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर फाइन लगाया जाता है। रूल नंबर 6 है ID प्रूफ न दिखाना। रिजर्व टिकट के साथ एक ID प्रूफ मैंडेटरी होता है दोस्तों। जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपके साथ एक ID प्रूफ होना बहुत ज़रूरी होता है। यह लाइन टिकट के ऊपर प्रिंट होकर भी आती है कि टिकट वैलिड ओनली विद वैलिड ID प्रूफ। अगर टीटी के ID मांगने पर आप अपना ID प्रूफ नहीं दिखाते हैं तो आपका टिकट इनवैलिड माना जाएगा और आपसे फुल फेयर प्लस फाइन भी लिया जा सकता है दोस्तों। इसलिए जब भी आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपने साथ एक वैलिड ID प्रूफ जरूर रखें। रूल नंबर 7 है प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ट्रेन में ट्रैवल करना। दोस्तों आप प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर सकते। कुछ लोग अनजाने में या जानबूझकर प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ट्रेन में घुस जाते हैं जिससे फिर बाद में उनके ऊपर फाइन लगता है। प्लेटफॉर्म टिकट सिर्फ प्लेटफॉर्म पर एंट्री के लिए होता है। इसके साथ ही एक बोनस रूल और मैं बता देता हूँ, ट्रेन में स्मोकिंग या अल्कोहल का कंजम्पशन। बोनस रूल सुनकर तो आप शॉक हो जाओगे दोस्तों। ट्रेन में स्मोकिंग या अल्कोहल पीना एकदम इलीगल एक्ट है दोस्तों। ट्रेन में बैठकर कोई भी व्यक्ति धूम्रपान नहीं कर सकता है। ऐसा करने पर 1000 रुपये तक का फाइन और सीरियस केसेस में जेल भी हो सकती है दोस्तों। ये 7 ऐसे रूल हैं जो हर एक व्यक्ति को ट्रेन में ट्रैवल करते हुए पता होने चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताओ कि इनमें से कौन सा रूल आपको पहले नहीं पता था। अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट में आप उस टॉपिक का नाम लिखें, मैं बाद में उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा।